हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो गाइस आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य दो तरह से आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य दो तरह से आते हैं। एक प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में रहता है, एक प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी, कौन, ये सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये बीच में आते हैं वाक्य के। तो दो तरह से होता है। ऐसा समझिए जब प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। अगर मैं किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो उसको आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। इससे हम पहचानेंगे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे बोला जाए कि तुम कहाँ रहते हो, ऐसा अगर आपसे बोला जाए, एक सेंटेंस लिखा हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी से पूछा जा रहा है कि अब तुम कहाँ रहते हो तो इसका कोई जवाब देगा। तो जिसका जवाब दिया जाए वह सेंटेंस जो होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक, अब जवाब दो तरह से दिया जाता है, एक यस या नो में, हाँ ना में दिया जाता है, एक पर्टिकुलर शब्द के द्वारा, एक सेंटेंस के द्वारा दिया जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि तुम कहाँ रहते हो, तो अगर आप कहीं रहेंगे तो उसका नाम बताएंगे कि मैं गोरखपुर में रहता हूँ, ठीक, मैं गांव में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, इस तरह बताएंगे। तो अगर मैं इस तरह आपको पूछूं क्या आप शहर में रहते हैं, तो अगर आप शहर में रहेंगे तो आप बोलेंगे यस मैं शहर में रहता हूँ, नहीं रहेंगे तो बोलेंगे नहीं मैं शहर में नहीं रहता हूँ। ठीक, क्या आप पढ़ते हैं, तो जब क्या शुरू में आता है तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। ठीक, जब क्या शुरू में उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। तो उसी तरह जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो उसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता है, एक पर्टिकुलर शब्द रहता है उसके लिए, जिसमें सेंटेंस में बना के हम उसका आंसर देते हैं। ठीक, उसी तरह आता है। तो इसी के एक प्रश्नवाचक शब्द जब क्या पहले आएगा और प्रश्नवाचक शब्द जब कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आता है, तो इनके दोनों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है कि क्या है। देखिए मैंने लिखा है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह बनाया गया है कि जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। तो जब ऐसा हो, जब क्या शुरू में आए तो सबसे पहले आप डू लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, अन्य लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, ऐसा मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी हम डू या डज लिखते हैं, उससे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसको याद रखिएगा कि उस क्या की अंग्रेजी, जो ये क्या शुरू में आता है, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इतना याद रखिए। और जब प्रश्न, यहाँ देखिए दूसरे में, जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, कितना, कितनी आदि और भी जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आए तब क्या लिखेंगे, तब क्वेश्चनल वर्ड को लिखेंगे, तब प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे, फिर डू या डज सहायक क्रिया डू या डज लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फिर कर्म, फिर अन्य लिखेंगे। इसको ध्यान रखिए, जब ये बीच में आया, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, यही वाला बनेगा, यही स्ट्रक्चर भालो होगा उसमें भी, बट इसके या डू या डज के पहले वो प्रश्नवाचक शब्द हम लिख देते हैं जब वो बीच में आता है। इसलिए मैंने दो तरह बना दिया, दोनों इधर उधर कर दिया है। वो पहला हम देखिए, इसमें ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो दूसरा हम देखिए, पहले मैं लिख दिया हूँ प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिया हूँ, उसके बाद डू या डज, फिर कर्ता, फिर क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। तो जैसे दिया है कि क्या वे अपने विद्यालय जाते हैं, क्या वे अपने विद्यालय जाते हैं, तो याद रखिए शुरू में क्या आया है तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कह क्या वे अपने विद्यालय जाते हैं, अगर ऐसा किसी से पूछा जाए क्या वे अपने विद्यालय जाते हैं, तो अगर जाते रहेंगे तो बोलेंगे हाँ, नहीं जाते रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए ये पहला वाला जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आए तो इसका रूल ये वाला लगेगा। ठीक, अब देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द है, अब कह रहा जाते हैं, ते हैं, तो यही बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्रिया के अंत में ता ते ती आता है, तो आया ता ते ती, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ क्या आया तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक। इसी से हम पकड़ेंगे। दूसरे में भी वही है क्या, तीसरे में भी वही है क्या, यहाँ भी याद करते हैं, गाती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये तीनों, ठीक। और ये नीचे के भी तीनों। तो अब हम बनाएंगे कैसे, देखिए हम बनाएंगे कैसे। कह रहा है कि क्या वे अपने विद्यालय जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, कह रहा सबसे पहले डू या डज लिखिए। तो सबसे पहले हम कर्ता ढूंढते हैं, इसमें कर्ता, इस क्या को हटाइए, कर्ता देखिए क्या, कर्ता वे हैं। तो वे की अंग्रेजी दे होता है, THEY दे होता है। मैंने बताया था आपसे कि I we दे यू, और बहुवचन के साथ हम डू, सहायक क्रिया डू लगाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में देखिए, I we दे यू और बहुवचन के साथ हम सहायक क्रिया डू लगाते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे डू। उसके बाद कह रहा है कर्ता लिखिए, तो कर्ता यहाँ वे दे हो जाएगा, दे हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा क्रिया लिखिए, तो जाते, ठीक। जाना का अंग्रेजी गो होता है, और गो के बाद हमेशा हम टू लगाते हैं, गो टू। उसके बाद अपने विद्यालय, तो अपने की अंग्रेजी जब कर्ता दे हो तो अपने की अंग्रेजी देयर होता है, तो गो टू देयर स्कूल। ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इतना याद रखिए। दूसरा कह रहा क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं, तो ये लड़के बहुत सारे हैं, इसका मतलब कर्ता बहुवचन है। ये लड़के क्या को हटाइए, कर्ता, ये लड़के हैं तो लड़के बहुत सारे हो गए, तो लड़के बहुत सारे हो गए तो यहाँ भी डू ही होगा। अब ये लड़के कर्ता कह रहा है, तो कर्ता ये क्या हो गया आपका दीज। ये दीज, दोज, दिस, दैट में बताया जाता है कि कब, जब बहुवचन में हो तो दीज, और जब एक वचन में हो तो दिस, ठीक। और दूर का हो तो दिज लगता है, सॉरी, जब नजदीक का हो तो हम दिस लगाते हैं एक वचन में, जब नजदीक का हो तो हम दिस लगाते हैं, और जब दूर का हो तो हम दैट लगाते हैं, याद रखिएगा। और उन्हीं दोनों में अगर एक वचन हो तब दिस दैट लगेगा, और बहुवचन में हो तो दिज दोज लग जाएगा, दिज दोज। अगर यही होता वे लड़के तब दोज होता, क्योंकि दूर हो जा रहा है, वे दूर हो जा रहा है, इसलिए वे लड़के तब दोज लगता। और यही है ये लड़के, तो ये नजदीक है और लड़के बहुवचन में, इसलिए दिज, अब बहुवचन में नहीं रहता तो दिस लग जाता, याद रखिएगा। तो दिज बॉयज, ठीक, दिज बॉयज। उसके बाद कह रहा क्रिया का पहला रूप याद करते हैं, लर्न, LEARN, लर्न। उसके बाद कह रहा अपना पाठ, तो देखिए लड़के बहुवचन में है तो इसलिए इनके अपना की अंग्रेजी देयर होता है, जैसे दे का होता है, देयर लेसन। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब कह रहा है क्या वह एक गीत गाती है, तो यहाँ वह है, तो देखिए वह है तो इसका मतलब यहाँ डज लग जाएगा। मैंने बताया था ही सी इट के साथ, अब डज लगाते हैं। अब देखिए कर्ता हम यहाँ सी आ गया, इसीलिए हमने डज लगाया, तो यहाँ सी करता, फिर क्रिया का पहला रूप करा गाती है तो सिंग, यस ING सिंग, अ सांग, ये कर्म हो गया, सिंग अ सांग, ठीक। अब देखिए कह रहा है तुम मुझे अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो। अब इसको देखिए, सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि जब चाहते हो वांट आ जाए तो उसके बाद टू प्लस वर्ब आता है, दो वर्ब, दो क्रियाएं होती है। देखिए चाहते हो रखना, दो वर्ब आया, तो इसको बताया गया था ना कैसे बनेगा, तो टू प्लस वर्ब लग जाता है, तो उसको याद रखिएगा। बनेगा इसी तरह, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, सॉरी डू या डज नहीं लिखेंगे। कह रहा तुम मुझे अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, जिसका आंसर हम दे सकते हैं किसी न किसी शब्द में, किसी न किसी वाक्य में, तो ये वाक्य में ही दिया जा सकता है। अब जैसे जिस लिए कोई रखना चाहे इसको अंधेरे में, उसका आंसर वो देगा। तो इसलिए तुम मुझे अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो, तो यहाँ दिया हुआ क्यों रखना चाहते हो, तो मैंने बताया ना कि जब यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन वही प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्वेश्चनल वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्यों की अंग्रेजी। इसको हम बता देंगे बाद में कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और उनकी अंग्रेजी क्या होती है। तब तक देखिए क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। उसके बाद कह रहा है डू या डच, कह रहा मुझे, तुम, सॉरी करता क्या है, तुम है,
तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, हमने कर्ता लिख दी, सॉरी, तुम की अंग्रेजी होती यू, और यू के साथ हम यूज करेंगे डू, याद रखिए यू के साथ हम डू यूज करेंगे, क्वेश्चनल वर्ड के बाद डू या डज डू यूज करेंगे। उसके बाद कर्ता, कर्ता तुम है तो इसकी अंग्रेजी हमने यू लिखा, यू। उसके बाद करा, अंधेरे में रखना चाहते हो, उसके बाद क्रिया करा तो क्रिया, उसके बाद कर्ता हमने लिख दिया करा क्रिया, तो क्रिया वांट होता है, WANT, वांट। वांट के बाद बताया थे ना टू जुड़ेगा, टू, फिर जुड़ेगा जो उसके बगल की क्रिया है कीप, कीप। उसके बाद कह रहा है कीप मुझे, कह रहा है तुम मुझे अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो। तो इसकी अंग्रेजी देखिए, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद सहायक क्रिया हम डू लगाएंगे, तो हमने डू लगाया, फिर कर्ता यू लिखा, फिर वांट टू कीप, उसके बाद कीप के बाद मी, मी किसे रखना चाहते हो, मुझे, कहां, इन डार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक, कीप मी इन डार्क, ठीक। अब दूसरा देखिए, वह अंग्रेजी बोलना कैसे जानता है, इसको भी बताया गया था। जब नो आ जाए तो उसके साथ हम कैसे यूज करेंगे, तो नो की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हाउ टू, हाउ टू उसके बाद वर्ब लिख देते हैं, हाउ टू उसके बाद वर्ब लिख देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। तो यहाँ क्या हुआ, अंग्रेजी बोलना कैसे जानता है, तो यहाँ लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी HOW, हाउ। उसके बाद कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चनल वर्ड हो गया, उसके बाद डू या डज, तो वह के साथ हमेशा हम डज यूज करते हैं, हाउ डज। उसके बाद कर्ता लिखेंगे ही, हाउ डज ही नो। उसके बाद तो यहाँ ही के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे जानता, क्या लिखेंगे, ही नो, KNOW। उसके बाद मैंने बताया था जब नो आ जाए तो हाउ टू का प्रयोग करते हैं, क्या, नो के बाद हम लिखते हैं हाउ टू, उसके बाद जो वर्ब होती है उसको लिखते हैं अंग्रेजी बोलना, बोलना लिखेंगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब रह गया वह कहाँ रहती है, अगर इसको बनाना हो कि वह कहाँ रहती है, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे फेयर, फेयर हो गया। उसके बाद वह के साथ हमेशा डज लगता है, और उसके बाद या वह की अंग्रेजी सी होगा क्योंकि वहाँ ती है, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे लीव। यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमने लिख दिया, फिर डू या डज, डज लिख दिया, फिर कर्ता करा, कर्ता लिख दिया, फिर क्रिया, फिर कर्म, तो कर्म है नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसी तरह बनेगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।